श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 51 श्लोक 14 और 16। वशिष्ठ जी, भगवान श्री राम के गुरु वशिष्ठ जी एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताते हुए कहते हैं कि जो विषयों से मुक्त है, जिसकी इंद्रिय सुख में रुचि नहीं है और जिसको आत्मा का ज्ञान प्राप्त हो चुका है, जो आत्म तत्व को उपलब्ध हो चुका है, जो तत्व दृष्टा है, जिसने तत्व को देखा है, जो तत्व ज्ञान प्राप्त कर चुका है, जिसकी विषयों में रुचि नहीं है और आत्मपद को जानने वाला है, उसकी ही परमात्मा पद में ज्ञान गति होगी, अन्य किसी की नहीं। अब यहाँ पे वशिष्ठ जी बात कह रहे हैं वो ज्ञान गति के बारे में कह रहे हैं, जो राजा जनक को थी, जो भगवान श्री राम कृष्ण भगवान के विशेष अवतारों में ये योग्यता देखी जाती है। ध्यान करके, योग करके, भक्ति के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, गुरु या इष्ट कृपा से समाधि करके परमात्मा को जान लेना अलग बात है। ज्ञान को पढ़ के परमात्मा के स्वरूप की व्याख्या कर लेना अलग बात है। लेकिन केवल मनन द्वारा, चिंतन द्वारा, निधिध्यासन द्वारा, ज्ञान के मनन से, निधिध्यासन से जो स्वाभाविक समाधि हो जाती है, मन की वृत्तियां विवेक मात्र से जो रुद्ध हो जाती हैं, मन की वृत्तियां चिंतन मात्र से, वैराग्य और संतोष की भावना करने से ही जो मन की वृत्तियां रुद्ध हो जाती हैं, ऐसी ज्ञान पद में गति उसी की होगी जिसकी विषयों में रुचि नहीं है, इंद्रिय सुख में रुचि नहीं है, जो विषयों से, इंद्रियों सुख से मुक्त हो गया है और जिसने आत्मपद का दर्शन कर लिया है, जिसने तत्व को जान लिया है, उसी की इसमें गति होगी। इसका अंदर विशेष कारण है। अगर आपकी विषयों में थोड़ी रुचि है, आपके अंदर वैराग्य की भावना नहीं है, विवेक की, संतोष की भावना नहीं है, तो आपको भक्ति वाली समाधि हो सकती है, भगवान का दर्शन हो सकता है। आपको योग वाली समाधि हो सकती है, उस मार्ग से ईश्वर तत्व का दर्शन हो सकता है। परंतु ज्ञान मार्ग से अगर ईश्वर तत्व का दर्शन करना है, यदि ज्ञान के पद के रूप में परमात्मा का अनुभव करना है, तो उसके लिए विवेक और वैराग्य आवश्यक है। योग में प्राणायाम का, ध्यान का बल रहता है, भक्ति में भावना का बल रहता है, इष्ट और गुरु कृपा में उनकी कृपा का बल रहता है, उससे मन स्थिर हो जाता है। परंतु जो ज्ञान मार्ग है, इसके अंदर संतुष्टि का, विवेक का, वैराग्य का, जगत के प्रति नश्वरता और दुखद होने के भाव का बल रहता है। उस भाव के बल से ये मन स्थिर होता है, समाधिस्थ होता है। चूंकि मन को और बुद्धि को ये स्पष्ट समाधान होता है कि जगत नश्वर है, दुखद है, दुखालय है। जब मन में और बुद्धि में ये बात स्थिर हो जाती है, स्पष्ट हो जाती है, तो वो मन स्वाभाविक ही रुद्ध हो जाता है। मन स्वाभाविक ही संतुष्टि के कारण स्थिर हो जाता है और ऐसी जो स्वाभाविक स्थिरता आती है जगत की नश्वरता के बोध के कारण, वो परमात्मा में स्थिति करवा देती है। ये जो योग्यता है, ये जो ज्ञान पद के रूप में ईश्वर की प्राप्ति है, ये विवेक और वैराग्य से होती है। जिसकी विषयों में, इंद्रिय सुख में रुचि ना हो, उसी को इसका अनुभव होता है। साथ ही साथ उसको तत्व का पता हो कि निष्पन्द, शांत, वृत्ति रहित जो मन है वही ब्रह्म स्वरूप है, उसी में स्थिति करनी है। आत्म तत्व रूप, शब्द, दृश्य रहित, निष्पन्द, शांत, निर्विकार है, उसी में स्थिति करनी है। यही मनुष्य जीवन का प्रमुख कार्य है। ऐसा जिसको अनुभव होता है, ऐसी जिसको ज्ञान विवेक की प्राप्ति हो जाती है, उस व्यक्ति के अंदर जब संसार, दुखालय, नश्वरता आदि के कारण वैराग्य और संतोष की भावना का जन्म हो जाता है, विवेक जन्म हो जाता है, तो वो स्वाभाविक जरा सा मनन करेगा, अपने मन को समझाएगा और मन स्थिर हो जाएगा। कोई रूप, कोई शब्द, कोई दृश्य, कोई गति उत्पन्न होगी, स्वाभाविक मन स्थिर हो जाएगा। अगले श्लोक में, 14वें श्लोक में वशिष्ठ जी भगवान श्री राम से कहते हैं कि जिसके भीतर अहंता रूपी गर्त के अंदर गिरने का स्वभाव है, जो व्यक्ति अहंकार रूपी मैं और मेरा इस गड्ढे में गिरा हुआ है, उसको कभी भी आत्म प्रकाश का दर्शन नहीं होता, उसको कभी भगवत प्रति प्राप्ति नहीं होती। तो मैं और मेरा के होने से व्यक्ति के अंदर कभी इच्छाएं नष्ट नहीं होंगी। जब तक मैं और मेरा की भावना रहेगी, व्यक्ति अपने लिए, स्वयं के लिए कोई न कोई लक्ष्य निर्धारित करेगा, कोई न कोई इच्छा निर्धारित करेगा और उसके अनुसार वो कर्म करेगा। कर्म करने में समस्या नहीं है, परंतु जब इच्छाओं के लिए आप दौड़ भाग आरंभ करते हो, इच्छाओं के लिए आप राग और द्वेष आरंभ करते हो, तो
तो उसमें फिर राग भी आएगा, द्वेष भी आएगा, उसके अंदर संघर्ष भी आएगा और तरह तरह के विचलन आएंगे। और इस प्रक्रिया में पड़ा हुआ व्यक्ति इस अहंकार के गर्त के कारण कभी भी स्वरूप के दर्शन को लाभ नहीं कर पाता। तो विषय रहित होने के लिए मैं और मेरापन से भी उठने की जरूरत है। जहाँ व्यक्ति इस बात की परवाह छोड़ देता है कि मेरा क्या होगा, मैं क्या करूं, मैं क्या हूं, ये जब बातें हट जाती हैं तो स्वाभाविक एक निश्चिंतता आ जाती है। जो है जैसा है यथा लाभ संतोष हो जाता है उसको, जो जैसी स्थिति में वो है वहाँ पे वो संतुष्ट हो जाता है। और ऐसी संतुष्ट स्थिति के अंदर जब विवेक वैराग्य का जन्म होता है, जगत की नश्वरता का भान होता है, तो थोड़े से चिंतन से, मनन से, ज्ञान के अवगमन से, आत्मा के स्वरूप के ऊपर विचार करने मात्र से मन रूप शब्द दृश्य रहित निराकार तत्व में स्थित हो जाता है। अतः अहंकार रहित होना, अहंकार रूपी गर्त से बाहर होना, ये भी बहुत आवश्यक है इस बात के लिए कि जो विषयों से मुक्ति हो, इंद्रिय सुख के प्रति उदासीनता हो। कभी कभी संसार की दुखदता और नश्वरता के कारण मनुष्य के अंदर अक्सर उम्र के बढ़ने पर, ज्ञान के बढ़ने पर, स्थिरता के बढ़ने पर मनुष्य को स्वाभाविक ही जगत की दुखदता नश्वरता का अनुभव हो जाता है। और ऐसे परिपक्व मनुष्य का सतत स्वाभाविक विषयों में, इंद्रिय सुख में अरुचि भी हो जाती है, वो उनसे बाहर भी आ जाता है। परंतु अगर अहंता और ममता बनी रही, मैं मेरापन बना रहा कि मैंने क्या किया, मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए, ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, अपने स्वयं के प्रति कुछ न कुछ पाने करने की जो बुद्धि और भावना बनी रही, तो वो देर सवेर वापस इच्छाओं में ले जाएगी, वो इच्छाएं वापस राग द्वेष में ले जाएंगी और वापस पुनः ये चक्र चलने लगेगा, जिसके अंदर इंद्रिय सुख और विषयों में गति हो जाएगी और पतन हो जाएगा। अतः ज्ञान पद के रूप में ईश्वर का अनुभव एक बहुत ही दिव्य और भव्य अनुभव है। और इसके लिए आवश्यक है कि साधक का विषयों में रुचि ना हो और भगवत पद में रुचि हो। परंतु यहाँ पर जो गुण कहे जा रहे हैं, यहाँ जो योग्यता भगवान वशिष्ठ जी बता रहे हैं, उसके बारे में अगर आप गंभीरता से विचार करो तो श्री रामचरितमानस का एक श्लोक आता है, यह गुण साधन ते नहीं होई, तुमरे कृपा पाए कोई कोई। अर्थात इस प्रकार का विवेक, वैराग्य, जगत की दुखदता, नश्वरता का भान, बोध और चिंतन मनन मात्र से आत्मस्वरूप में स्थिति, निराकार निर्विकल्प समाधि की प्राप्ति, मनन से, चिंतन से प्राप्त हो जाना, ये योग्यता आसानी से कोई प्राप्त हो नहीं जाती है। भगवान की विशेष कृपा से ही ये प्राप्त होता है और वो कृपा भक्ति से प्राप्त होती है। यही कारण है कि जो बड़े बड़े ऋषि और मुनि हैं, जो योग सिद्ध हैं, जो ज्ञान सिद्ध हैं, वो भी भगवान की भक्ति को थामे रहते हैं। रामचरितमानस में इसका स्पष्ट वर्णन आया है। अतः अगर कोई समझता है कि केवल योग मात्र से, केवल विवेक वैराग्य मात्र से वो तत्व को उपलब्ध हो जाएगा, तो नहीं होने वाला है। और कोई सोचता है केवल भावुकता और भक्ति से वो तत्व को उपलब्ध हो जाएगा, तो भी नहीं होने वाला है। इनका एक संयमित, नियमित और सांगोपांग अभ्यास चाहिएगा। भगवान की भक्ति और शरणागति और भावना भी चाहिएगी, जिससे कृपा प्राप्त हो, और उस कृपा से प्राप्त होने के बाद विवेक वैराग्य चाहिएगा, जगत नश्वरता दुख का अनुमान चाहिएगा, और उसके साथ चिंतन मनन करके, योग का अभ्यास करके चित्त को वृत्ति रहित शांत निराकार तत्व में स्थित करना पड़ेगा। तब जाके उस निर्विकल्प समाधि सुख का प्राप्ति होगी, जिसके लिए मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है। हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।